हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के सेशन में मैं लेकर आया हूँ 19 मार्च 2026 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जिसको आप एक से दो बारी देखेंगे तो आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियाज होल सेल प्राइस इंडेक्स WPI वो 2.13% हो गई है इन फरवरी 2026। ठीक है, जो कि अपने 11 मंथ हाई पर है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, जो कि जिसके मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं। ठीक है, जिसका बेस ईयर चेंज हो गया है, पहले 11-12 था, अभी 22-23 हो गया है। ठीक है, मॉस्फी के अंडर में आती है एनएसओ। एनएसओ सीपीआई इंडेक्स जारी करती है, जो कि 3.2% है, जिसका बेस ईयर चेंज होकर के 2024 हो गया है। ठीक है, सफदरगंज हॉस्पिटल लॉन्चेज इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन क्रिटिकल केयर फॉलोअप क्लिनिक फॉर आईसीयू। ठीक है, अंडर ई संजीवनी पोर्टल, जो कि गवर्नमेंट का ओपीडी पोर्टल है। ठीक है, 24 स्पीड पोस्ट इसको शुरू किया है इंडिया पोस्ट ने। ये फर्स्ट फेज है, जो कि 6 मेजर कंट्री सिटीज़ में शुरू किया जाएगा विद नेक्स्ट डे गारंटी डिलीवरी के साथ में, जिसको लॉन्च किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। ठीक है, हल्दिया बल्क टर्मिनल ये फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राई बल्क हैंडलिंग फैसिलिटी है, जो कि हल्दिया डॉक में शुरू होगी, जो कि सिचुएटेड है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कलकत्ता में। ठीक है, इसका इनोवेशन पीएम मोदी जी ने किया है। ठीक है, नेशनल वाटर वे 1 की बात कर लेते हैं। ये प्रयागराज से हल्दिया में के तक है, जो कि गंगा रिवर पर है। और नेशनल वाटर वे 2 की बात करते हैं तो ये डुबरी से सादिया तक है, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है। ठीक है, वाराणसी में इंडिया का पहला फर्स्ट रिवराइन पोर्ट भी बना हुआ है। ठीक है, मिताली राज इनको ऑनर किया गया है विद बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ में। राहुल द्रविड़ एंड रोजर बिन्नी इनको भी कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी मिली है, जो कि हमें मतलब कर्नल सीके नायडू अवार्ड मिला है, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। ठीक है, शुभमन गिल इनको पॉली उमरीगर अवार्ड मिला है। स्मृति मंदाना ये बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन अवार्ड फॉर 24-25 मिला है। आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है कैश फ्री पेमेंट पे। कैश फ्री पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे 3.1 लाख रुपीज़ की, जो कि एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है। ठीक है, बोर्ड ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इसको खत्म कर दिया था आरबीआई ने। अभी उसकी जगह पे पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड शुरू किया था टू रेगुलेट डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम डीपीएसएस। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड में 6 मेंबर आते हैं, 3 मेंबर आरबीआई से और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। 3 मेंबर जो आरबीआई से, उसमें से संजय मल्होत्रा जो कि आरबीआई गवर्नर हैं, टी रविशंकर ये डिप्टी गवर्नर हैं, इंचार्ज हैं ऑफ पे एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, और विवेक दीप जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंचार्ज ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के। ठीक है, और गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से नागार्जुन जो कि डीएफएस सेक्रेटरी हैं। एस कृष्णन जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन में। ठीक है, और अरुणा है ये फॉर्मर टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं। ठीक है, ऐसे ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इसमें भी 6 मेंबर्स आते हैं, जो 3 आरबीआई से होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं। आरबीआई में संजय मल्होत्रा गवर्नर, आरबीआई पूनम गुप्ता और इंद्रनील भट्टाचार्य, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से राम सिंह, नागेश कुमार और स्वागत भट्टाचार्य। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कुछ और पेनल्टीज देख लेते हैं जो आरबीआई ने लगाई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पे 11.50 लाख की लगाई है। यूको बैंक पर 38.60 लाख की लगाई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 32.50 लाख की लगाई है। डीसीबी बैंक 29.60 लाख की लगाई है। नवी फिनसर्व में 3.80 लाख की लगाई है, और आईआईएफएल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 5.306 की लगाई है। नवी फिनसर्व और आईआईएफएल ये दोनों एनबीएफसी की कैटेगरी में आती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है केवी रमन मूर्ति को एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी 3 साल के लिए, जिसके हेड हैं तुहिन कांत पांडे, जो कि आई थी 1988 में। रेगुलेटरी पावर मिली थी एक्ट 1992 एक्ट के द्वारा, जिसके लोकपाल का नाम है स्कोर्स, जो कि 21 डेज में अपना फैसला देता है, और इसके एआई का नाम है सेवा सेबी वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, सेबी की बात करें, सेबी के बोर्ड जो कि उसमें 9 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 4 होल टाइम मेंबर होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। ठीक है, अनुराधा ठाकुर ऐसी महिला हैं जो कि सेबी बोर्ड में भी हैं और आरबीआई बोर्ड में भी हैं। ठीक है, यूनिक्लो ब्रांड जो कि जापान का ब्रांड है, इसने अपॉइंट किया है जसप्रीत बुमराह को एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया। भाविता मंडावा ये फर्स्ट इंडियन इन हाउस एम्बेसडर हैं फॉर चैनल ब्रांड के लिए। ठीक है, सानिया कुछ और ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। सानिया मिर्जा इसको डर्मा कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है। शिखर धवन दिल्ली खेलो इंडिया महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ए आर रहमान डीएससी डेवलपर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सचिन तेंदुलकर ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी बाई यूनाइटेड नेशन के ब्रांड एम्बेसडर। T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर। अमिताभ बच्चन जो कि इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं।
ठीक है। कैंपा पैक्ड डिजिटल वाटर के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है कैंपेन के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन जी। पीएम मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट 120 मेगावाट लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन आसाम। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने साइन किया एमओयू विद वाधवानी एआई टू बूस्ट एआई ड्रिवन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के लिए। ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने गति फाउंडेशन के साथ एमओयू साइन किया टू स्ट्रेंथन इंडियाज ग्लोबल स्किल मोबिलिटी इकोसिस्टम। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और एनडीडीबी ने एमओयू साइन किया है टू स्ट्रेंथन डेयरी सेक्टर्स के लिए। एनडीडीबी का फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है। ममता कालिया ये जीते जी इलाहाबाद के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 मिला हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होस्टेड द फर्स्ट बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल इन एक्सचेंज प्रोग्राम इन महाराष्ट्र। बिम्स्टेक में 7 कंट्रियाँ आती हैं जिसका हेडक्वार्टर ढाका में है, और इसके हेड का नाम है इंद्रनील भट्टाचार्य। ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के साथ में लॉन्च किया है डॉलर $299.66 मिलियन प्रोग्राम टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी इन उत्तर प्रदेश। गौधाम योजना, इसको शुरू किया है विष्णु देव ने, जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम है, टू बिल्ड शेल्टर फॉर 1460 एनिमल्स के लिए। ई स्वास्थ्य धाम, ये पोर्टल रियल टाइम फॉर हेल्थ मॉनिटरिंग ड्यूरिंग चार धाम यात्रा, इसको शुरू किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। ठीक है। डिस्कवरी मेडिवल गजपति इंस्क्रिप्शन एट लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल इन गुंटूर आंध्र प्रदेश। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह अनाउंस्ड 100 करोड़ इंटीग्रेटेड औरा पार्क एक्वा पार्क प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। कुशल दास पास्ड अवे, ये एसोसिएटेड है विद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एज अ जनरल सेक्रेटरी। ठीक है। मधु मल्होत्रा वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस पास्ड अवे एट द एज ऑफ 71। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम है सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। एआई का नाम है जागृति और टोल फ्री नंबर है 1915। ठीक है। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 1995 में पहला टीका पोलियो का लगा था। ठीक है। वेब्स ओटीटी फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, ये इनको जिसको ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। वेब्स ओटीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है। इनहेंस वेब्स ओटीटी को इन्हेंस किया है प्रसार भारती पीबी सबद, जो कि 15 लैंग्वेज में है। फ्री लोगो फ्री कंटेंट ऑफरिंग प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड्स ओवर 84 लाख रजिस्ट्रेशन यूजर्स के लिए। ठीक है। स्वामित्व स्कीम, ये 2020 में आई थी 24 अप्रैल को, पंचायती राज दिवस वाले दिन। 11 मार्च इसकी अपडेट है। 11 मार्च 2026 के लिए मैक्सिमम प्रॉपर्टी कार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 15 मार्च इंटरनेशनल डे टू कम्बैट टू इस्लामोफोबिया। 13 मार्च वर्ल्ड स्लीप डे। 12 मार्च वर्ल्ड किडनी डे। 11 मार्च नो स्मोकिंग डे। 10 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज। 8 मार्च इंटरनेशनल डे वुमेंस डे। 7 मार्च जन औषधि डे। 5 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ डिसआर्मामेंट, और 4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का सेशन? होप आपने एंजॉय किया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने फीडबैक्स कमेंट में बता दीजिएगा, और कोई क्वेरी चाहिए तो उसको भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे और वीकली पीडीएफ मिलती रहेगी, जो कि हैंड रिटन होगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।